सुप्रभात बच्चों। पाठ 9 तेनालीराम, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तेनालीराम जो एक विद्वान लोगों में, बुद्धिमान व्यक्तियों में जाना जाता है, इसके बारे में आप पढ़ भी चुके हैं। पहला पैरा हम पढ़ चुके हैं। अब बाकी बचा हुआ अंश जो है वो हम पढ़ेंगे। वीडियो में आप ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और प्रतिदिन का कार्य प्रतिदिन करके मुझे भेजेंगे। कक्षा 8वीं में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक भी मुझे गृह कार्य नहीं भेज रहे हैं, तो आप सभी के लिए ही आदेश और सुझाव है कि आप अपना कार्य प्रतिदिन करें और मुझे भेजें। जब भी आपको गृह कार्य भेजा जाता है, और आपका गृह कार्य वैसे तो बुधवार और शुक्रवार भेजा जाता है, परंतु कई बार अगर रिटर्न वर्क होता है तो वो आपको सोमवार या कोई और दिन भी भेजा जा सकता है। तो आप जिस दिन भी आपको संस्कृत का गृह कार्य भेजा जाता है, आप उसी दिन ही करें और मुझे भेजें। साथ साथ लर्न भी करना है इसको। तो पाठ 9, इसका हम आगे जो बचा हुआ अंश है वो पढ़ेंगे। इसको आप ध्यान से सुनेंगे। नृपस्य एतादृशम। अभी तक हमने देखा कि तेनालीराम जो था वो कृष्णदेव की सभा में सबसे चतुर मंत्री था और कृष्णदेव उसे बहुत पसंद करते थे, स्नेह रखते थे उससे, चालाक था इसलिए। और बाकी जो बचे हुए मंत्री थे उससे ईर्ष्या रखते थे, जेलसी रखते थे और उसको हराना चाहते थे, उसकी बुद्धिमत्ता से उसको हराना चाहते थे। इसलिए जो उसकी सभा में एक और मंत्री था, क्या नाम था उसका, वो आप खुद जानेंगे कि उस मंत्री का क्या नाम था। और वो उस मंत्री ने क्या किया था कि एक चाल चली थी, अपने मित्रों को कृष्णदेव के पास भेजा था ये संदेश लेकर कि तेनालीराम जो है वो उदय सिंह, देवनगर का जो राजा है उदय सिंह, विजयनगर का राजा है कृष्णदेव, देवनगर का राजा है उदय सिंह, उसका गुप्तचर है, हमारी बातें वो उसको बताता है, सेना के रहस्य बताता है। तो कृष्णदेव उन सबकी बात मानकर तेनालीराम को कहते हैं कि आप अगर उदय सिंह के गुप्तचर हो, शुभचिंतक हो, तो जाओ यहाँ से, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। आगे देखते हैं कि पाठ में आगे क्या होता है। तो देखेंगे, नृपस्य एतादृशम व्यवहारम दृष्ट्वा, नृपस्य एतादृशम व्यवहारम दृष्ट्वा तेनालीराम अतीव खिन्नो भूत्वा देवनगरस्य महाराजस्य उदयसिंहस्य सभां गच्छति। तेनालीराम, कृष्णदेव तेनालीराम को पसंद करते थे, तेनालीराम भी वहीं उसको, कृष्णदेव को पसंद करता था, आदर करता था। परंतु जब उसको डांट पड़ती है, फटकार पड़ती है, तो वो उदास हो जाता है, दुखी हो जाता है। तब वो क्या करता है कि नृपस्य, राजा की, एतादृशम, इस प्रकार के, व्यवहारम दृष्टवा, व्यवहार को देखकर, तेनालीराम है, तेनालीराम, अतीव, इसका संधि विच्छेद करेंगे, अति प्लस इव, बहुत, खिन्नो, खिन्नो मीन्स दुखी, भूतवा होकर, देवनगरस्य, देवनगर के, महाराजस्य, महाराजा, उदय सिंहस्य सभाम, उदय सिंह की सभा में गच्छति, जाता है। जैसे कि कृष्णदेव ने कहा कि जाओ उसकी सभा में, तो वो जाता है। देखेंगे, राजा के इस प्रकार के व्यवहार को देखकर तेनालीराम बहुत दुखी होकर देवनगर के महाराजा उदय सिंह की सभा में जाता है। नृप तस्य परिचयम पृष्ठि, उस राजा को तो इसकी पहचान ही नहीं थी। नृप, राजा उदय सिंह, तस्य परिचयम, उसका परिचय, पृष्ठि, पूछते हैं, राजा उसका परिचय पूछते हैं। तेनालीराम है स्वपीड़ाम विस्मृत्य कथयति, तेनालीराम है, तेनालीराम स्वपीड़ाम, अपने दुख को, विस्मृत्य, भूल कर, स्मृतिन याद करना, विस्मृतिन भूल कर, कथयति कहता है, अहम विजयनगर महाराजस्य विश्वास पात्र तेनालीराम अस्मि, अपना परिचय देता है वो कि मैं विजयनगर महाराजस्य, विजयनगर महाराज का विश्वास पात्र तेनालीराम हूं, कि मैं विजयनगर महाराज का विश्वास पात्र तेनालीराम हूं। अहम महाराजेन अत्र प्रेषित है, अहम, मैं, महाराजेन, महाराजा के द्वारा, अत्र प्रेषित है, या भेजा गया हूं। मैं महाराजा के द्वारा यहाँ भेजा गया हूं। उच्च कुल उत्पन्नस्य, इसका संधि विच्छेद करेंगे, उच्च कुल है प्लस उत्पन्नस्य, उच्च कुल है प्लस उत्पन्नस्य, भवतः प्रशंसक है अस्ति, ये अ जो, ये जो एस है ये अ है और ये विसर्ग आएगी ओ के स्थान पर।
प्रशंसक अस्ति महाराजा कृष्णदेव। उच्च कुल उत्पन्नस्य, उच्च कुल उत्पन्नस्य, ऊंचे कुल में उत्पन्न, भवतः आपका, प्रशंसक अस्ति प्रशंसक है, कौन, महाराजा कृष्णदेव। यानी कि महाराजा कृष्णदेव जो हैं वो उच्च कुल में उत्पन्न हुए हैं, ऊंचे कुल में उत्पन्न हुए हैं, पैदा हुए हैं, और वो आपके प्रशंसक हैं, मतलब तारीफ करते हैं वो आपकी। एक बार दोनों में शत्रुता थी, उदय सिंह और कृष्णदेव के बीच में शत्रुता थी, परंतु वो क्या कह रहा है कि महाराजा कृष्णदेव जो हैं वो उच्च कुल में उत्पन्न हुए हैं, कि ऊंचे कुल में उत्पन्न महाराजा कृष्णदेव आपके प्रशंसक हैं, आपकी तारीफ करते हैं, प्रशंसक हैं। स भवता सह मित्रताम स्थापितुम इष्टि, स वह, भवता भवताम आपके साथ, मित्रताम मित्रता, स्थापितुम इष्टि स्थापित करना चाहते हैं, वह आपके साथ मित्रता स्थापित करना चाहते हैं, या वह आपके साथ मित्रता करना चाहते हैं। स भवतः कृते उपहारम प्रेषितवान, स वह या उन्होंने, भवतः कृते आपके लिए, उपहारम प्रेषितवान उपहार भेजा, अस्तिमित है, उन्होंने आपके लिए उपहार भेजा है। उपहार मीन्स भेंट या गिफ्ट, भेंट। इत्युक्त्वा तेनालीराम नृपोदय सिंहाय, इसका संधि विच्छेद करेंगे, नृप प्लस उदय सिंहाय, नृप प्लस उदय सिंहाय, यानी कि राजा उदय सिंह के लिए उपहारम उपहार, समर्प्यति समर्पित करता है, देता है। यह कहकर तेनालीराम राजा उदय सिंह को उपहार देता है। कृष्णदेव ने कोई उपहार नहीं दिया है, परंतु वो अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर रहा है, दोनों में मित्रता स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं कि क्या होता है, कि यह कहकर तेनालीराम राजा उदय सिंह को उपहार देता है। इदम श्रुत्वा, यह सुनकर, नृपोदय, इसका वही संधि विच्छेद सेम है, नृप प्लस उदय, नृपोदय, नृप प्लस उदय, राजा उदय सिंह आश्चर्येण पृष्टि, आश्चर्य से पूछते हैं, किंतु मम गुप्तचरः तु आवदन यत महाराजा कृष्णदेव मम राजस्य उपरि, राजस्य उपरि, इसका संधि विच्छेद करेंगे, राजस्य प्लस उपरि आक्रमण कर्तुम सिद्ध अस्ति, किंतु परंतु, मम गुप्तचरः मेरे गुप्तचर, तु आवदन तो बोलते हैं या बताते हैं, कि महाराजा कृष्णदेव है, महाराजा कृष्णदेव, मम राजस्य उपरि मेरे राज्य के ऊपर, आक्रमण कर्तुम आक्रमण करना, सिद्ध अस्ति आक्रमण करने के लिए तैयार है। इदम श्रुत्वा नृपोदय सिंहाय आश्चर्येण पृष्टि, यह सुनकर राजा उदय सिंह आश्चर्य से पूछते हैं, किंतु मम गुप्तचरः तु आवदन, किंतु मेरे गुप्तचर तो कहते हैं कि महाराजा कृष्णदेव मेरे राज्य के ऊपर आक्रमण करने के लिए तैयार हैं। तो एक बार दोबारा से इसको देख लेंगे, बाकी बचा हुआ अंश भी हम पढ़ेंगे, एक बार इसको दोबारा से देख लेंगे। नृपस्य एतादृशं व्यवहारं दृष्ट्वा तेनालीरामः अतीव खिन्नो भूत्वा देवनगरस्य महाराजस्य उदयसिंहस्य सभां गच्छति। राजा के इस प्रकार के व्यवहार को देखकर तेनालीराम बहुत उदास होकर देवनगर के महाराजा उदय सिंह की सभा में जाता है। नृपय तस्य परिचयं पृच्छति, राजा उसका परिचय पूछते हैं। तेनालीराम स्वपीड़ां विस्मृत्य कथयति, तेनालीराम अपनी पीड़ा को भूल कर कहता है, अहम विजयनगर महाराजस्य विश्वास पात्र तेनालीराम अस्मि, मैं विजयनगर महाराज के का विश्वास पात्र, मैं विजयनगर महाराज का विश्वास पात्र तेनालीराम हूँ। अहम महाराजेन अत्र प्रेषित है, मैं महाराज के द्वारा यहाँ भेजा गया हूँ। उच्च कुल उत्पन्नस्य भवतः प्रशंसको अस्ति महाराजा कृष्णदेव, ऊंचे कुल में उत्पन्न महाराजा कृष्णदेव आपके प्रशंसक हैं। स भवता सह मित्रताम स्थापितुम इच्छति, वह आपके साथ मित्रता स्थापित करना चाहते हैं, या वह आपके साथ मित्रता करना चाहते हैं। स भवतः कृते उपहारम प्रेषितवान अस्ति, उन्होंने आपके लिए उपहार भेजा है। इति उक्त्वा, इसका संधि विच्छेद करेंगे, इति प्लस उक्त्वा, इति उक्त्वा तेनालीराम नृपोदय सिंहाय उपहारम समर्पयति, यह कहकर तेनालीराम राजा उदय सिंह को उपहार समर्पित करता है। इदम श्रुत्वा नृपोदय सिंहाय आश्चर्येण पृच्छति,
यह सुनकर राजा उदय सिंह आश्चर्य से पूछता है, किंतु मम गुप्तचरः तु आवदन, परंतु मेरे गुप्तचर तो बताते हैं कि महाराजा कृष्णदेव मम राजस्य उपरि आक्रमण कर्तुम सिद्धः अस्ति, कि महाराजा कृष्णदेव मेरे राज्य के ऊपर आक्रमण करने के लिए तैयार हैं। जब उसने बताया कि कृष्णदेव आपके प्रशंसक है, आपके साथ मित्रता करना चाहते हैं और आपके लिए उपहार भी भेजा है, तो उनको संदेह होता है, शक होता है उदय सिंह को। तो वो पूछते हैं कि मेरे गुप्तचर तो ये बताते हैं कि कृष्णदेव तो मेरे राज्य के ऊपर आक्रमण करने के लिए तैयार है। आगे देखते हैं इस पाठ में क्या होता है, देखेंगे आगे। पाठ 9 का बाकी बचा हुआ अंश भी आप देख लेंगे। तदा तेनालीराम कथयति, तदा तब तेनालीराम कथयति, तेनालीराम कहता है, मिथ्या प्रचारो अयम श्रीमन, मिथ्या मीन्स झूठा, प्रचारो प्रचार, अयम यह, श्रीमन श्रीमान, श्रीमान यह प्रचार झूठा है। यह प्रचार झूठा का मतलब है, जैसे कि कृष्णदेव, उसने कहा कि कृष्णदेव मेरे राज्य के ऊपर आक्रमण करने वाला है, तो उसने बोला कि ये जो प्रचार किया गया है, ये आपको जो बताया गया है, ये झूठ है, तो यह प्रचार झूठ है श्रीमान, श्रीमान यह प्रचार झूठ है। अस्माकं गुप्तचरः अपि अस्मान इति अयम एव, इसका संधि विच्छेद करेंगे, इति प्लस अयम प्लस एव वदन्ति, अस्माकं हमारे, गुप्तचरः अपि गुप्तचर भी, अस्मान हमें, इति अयम एव यही, वदन्ति कहते हैं, हमारे गुप्तचर भी हमें यही बताते हैं। जैसे आपके गुप्तचर बताते हैं वैसे हमारे गुप्तचर बताते हैं कि हमारे गुप्तचर भी हमें यही बताते हैं। एतद् दृष्ट्वा एवं महाराजेन अहम अत्र प्रेषितः, एतद् दृष्ट्वा यह देखकर, एवं ही यह देखकर ही, महाराजेन महाराज के द्वारा, अहम अत्र मैं यहाँ, प्रेषितः भेजा गया हूँ, यह देखकर ही महाराज के द्वारा मैं यहाँ भेजा गया हूँ। भवान अपि मित्रताया संदेशम लिखित्वा दूतम तत्र प्रेषयतु, भवान अपि आप भी, मतलब जिस तरह से कृष्णदेव ने मुझे भेजा है, आप भी मित्रताया संदेशम लिखित्वा, मित्रता का संदेश लिखकर, दूतम दूत को, तत्र वहां, प्रेषयतु भेजो। ये प्रेषयतु जो है वो लोट लकार है, जैसे पट्टू होता है, प्रेषयतु पट्टू सेम है। आप भी मित्रता का संदेश लिखकर दूत को वहां भेजो। नृपय उदय सिंह तथैव करोति, नृपय उदय सिंह है, राजा उदय सिंह, तथैव इसका संधि विच्छेद करेंगे, तथा प्लस एव, वैसा ही, करोति करता है, राजा उदय सिंह वैसा ही करता है। स स्वदूतम महाराज कृष्णदेवस्य समीपम प्रेषति, स स्वदूतम वह अपने दूत को, महाराजा कृष्णदेवस्य महाराजा कृष्णदेव के, समीपम पास, प्रेषति भेजता है, वह अपने दूत को महाराजा कृष्णदेव के पास भेजता है। महाराजा कृष्णदेव दूतात् सर्वं वृत्तांतम श्रुत्वा अतीव प्रसन्न भवति, महाराजा कृष्णदेव, महाराज कृष्णदेव, दूतात् दूत से, सर्वं वृत्तांतम श्रुत्वा सारा वृत्तांत सुनकर, अतीव बहुत, प्रसन्न भवति प्रसन्न होता है। यानी कि दूत ने सारा संदेश दिया कि जिस तरह से तेनालीराम उनकी सभा में गया, जो बातें बताई, वैसा ही सारा वृत्तांत सुनकर वह प्रसन्न हो जाता है कृष्णदेव। स तेनालीरामम स्वराज्यम आहूय, इसका संधि विच्छेद करेंगे, स्वराज्यम प्लस आहूय क्षमाम याचति, स वह, तेनालीरामम तेनालीराम को, स्वराज्यम अपने राज्य, आहूय बुलाकर, अपने राज्य में बुलाकर, क्षमाम याचति क्षमा याचना करता है, क्षमा मांगता है। अन्य सभासदा अपि क्षमा याचनाम कुर्वन्ति, अन्य दूसरे सभासदा सभा के सदस्य भी, क्षमा याचनाम कुर्वन्ति क्षमा याचना करते हैं, क्षमा मांगते हैं। दूसरे सभा के सदस्य भी क्षमा याचना करते हैं। महाराजा कृष्णदेव तेनालीरामम आलिंग्यति, महाराजा कृष्णदेव
तेनालीरामम, तेनालीराम को आलिंगति, गले लगाते हैं। महाराजा कृष्णदेव तेनालीराम को गले लगाते हैं। अतः उच्यते, इसलिए कहा गया है अर्थनाशम। अर्थनाश क्या होता है? धन का नाश। अर्थ मीन्स धन, धन का नाश। मनस्ताप, मन का ताप यानी कि मन का दुख। गृहे दुश्चरितानि, घर का दूषण यानी घर में अगर बुरा व्यवहार हो, घर के कोई बात हो, घर में बुरा व्यवहार या घर का दूषण। वंचनम, ठगी। चापमानम, चापमानम का मतलब होता है च प्लस अपमानम, च प्लस अपमानम, अपमान। च मतिमान न, ये आपको दो न दिखाई दे रहे हैं, मतिमान प्लस न। मति, मति क्या होती है? बुद्धि। मतिमान बुद्धिमान, बुद्धिमान। न मीन्स नहीं, प्रकाशित, प्रकाशित करते हैं। ठीक है, कि प्रकाशित यहाँ पे विधिलिंग लकारा सुझाव के लिए होता है कि बुद्धिमान व्यक्तियों को धन का नाश, मन का दुख, घर का दूषण, ठगी और अपमान को प्रकाशित नहीं करना चाहिए। अर्थात जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो इन सभी चीजों को दूसरों के सामने प्रकट नहीं करते हैं। एक बार इसको दोबारा से देख लेंगे। तदा तेनालीरामाय कथयति, तब तेनालीराम कहते हैं, मिथ्या प्रचारो अयम श्रीमान, श्रीमान यह प्रचार मिथ्या है। अस्माकं गुप्तचरा अपि अस्मान इत्यमेव वदन्ति, हमारे गुप्तचर भी हमें यही बताते हैं। एतद् दृष्ट्वा एवं महाराजेन अहमत्र प्रेषितः, यह देखकर ही महाराज के द्वारा मुझे यहाँ भेजा गया है। भवान अपि मित्रताया संदेशम लिखित्वा दूतम तत्र प्रेषयतु, आप भी मित्रता का संदेश लिखकर दूत को वहां भेजो। नृपय उदय सिंह तथैव करोति, राजा उदय सिंह वही करता है। स स्वदूतम महाराजा कृष्णदेवस्य समीपम प्रेषति, वह अपने दूत को महाराजा कृष्णदेव के पास भेजता है। महाराजा कृष्णदेव दूतात् सर्वं वृत्तांतम श्रुत्वा अतीव प्रसन्न भवति, महाराज कृष्णदेव दूत से सारा वृत्तांत सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं। स तेनालीरामम स्वराज्यम आहूय क्षमाम याचति, वह तेनालीराम को अपने राज्य में बुलाकर क्षमा याचना करता है, क्षमा मांगता है। अन्य सभासदा अपि क्षमा याचनाम कुर्वन्ति, दूसरे सभा के सदस्य भी क्षमा याचना करते हैं। महाराजा कृष्णदेव तेनालीरामम आलिंगति, महाराजा कृष्णदेव तेनालीराम को गले लगाते हैं। अतः उच्यते, इसलिए कहा गया है, क्या कहा गया है? अर्थनाशम, मनताप, गृहे दुश्चरितानि च, वंचनम च अपमानम च मतिमान न प्रकाशित। मतिमान का मतलब बुद्धिमान व्यक्तियों को, बुद्धिमान व्यक्तियों को धन का नाश, मन का दुख, घर का दूषण, ठगी और अपमान को प्रकाशित नहीं करना चाहिए, यानी कि दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्तियों को धन का नाश, मन का दुख, घर का दूषण, ठगी और अपमान को प्रकाशित या प्रकट नहीं करना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ आ गया होगा। इसके बाद आप वीडियो को ध्यान से सुने, सुनने के बाद आप अपना हिंदी अनुवाद उत्तर पुस्तिका में करेंगे और मुझे निरीक्षण के लिए भेजेंगे और अभ्यास कार्य स्वयं प्रयास करेंगे उसका। धन्यवाद।